हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आज की ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हिंदी वाले पार्ट से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही कर दिया तो आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे और आपका स्कोर जो है वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो देखिए, इस वाली क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में, तो 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में टोटल 12 शिफ्टों में एग्जाम लिया गया है। टोटल 12 शिफ्टों में पूछे गए जनरल हिंदी के लगभग 70 क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहेगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल के साथ जरूर जुड़ें आप लोग और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादातर तो क्वेश्चंस हमको मिल चुके हैं, तो लगभग 70 क्वेश्चंस मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो क्लास को पूरा देखिएगा आप लोग, और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो देखिए, हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेशर्म का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, बेशर्म का विलोम शब्द होता है शर्म, शर्म, बेशर्म, शर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, फूल का पर्यायवाची शब्द होता है कुसुम, प्रसून, पुष्प। परोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। और खाली रिक्त स्थान वाले भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गद्यांश से भी लगभग 5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग जमकर कर लीजिए आप लोग। तो परोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है अगोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित, गुप्त। देखिए, दूध का तत्सम शब्द पूछा गया था, तो दूध का तत्सम शब्द क्या होता है। दुग्ध होता है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो शब्द संस्कृत से लिए गए हों उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द हिंदी से लिए निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो दूध का तत्सम शब्द क्या होता है, दुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मखमली जूते मारना का मुहावरा क्या होता है। देखिए, मखमली जूते मारना, इसका मुहावरा होता है मीठी बातों से लज्जित करना। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नजरअंदाज करना का मुहावरा क्या होता है। नजरअंदाज करना का मुहावरा होता है देख कर अनदेखा कर देना। रिक्त का विलोम शब्द पूछा गया था कि रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो रिक्त का विलोम शब्द होता है पूर्ण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विलोम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, विलोम का पर्यायवाची शब्द होता है उल्टा, विपरीत, प्रतीप, प्रतिलोम। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या हो। देखिए, हर शिफ्ट में पर्यायवाची से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है पाहन, पाषाण, उपल, पत्थर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला क्वेश्चन था कि कंठ का फल, फल का तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका तत्सम शब्द होता है कटहल। राज्याभिषेक की शुद्ध वर्तनी पूछी गई। देखिए, राज्याभिषेक जो है ना, ऐसे लिखी जाती है। राज्याभिषेक लिखने का जो तरीका है ना, ये रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपने पैरों पर खड़े होना का अर्थ क्या होता है, तो अपने पैरों पर खड़े होना यानी स्वावलंबी होना, इसका अर्थ होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रह उल्टे चलना का मुहावरा क्या होता है। ग्रह उल्टे चलना का मुहावरा होता है बुरा वक्त चलना। धैर्य की शुद्ध वर्तनी पूछी गई। धैर्य की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, धैर्य। ऋतु का शुद्ध रूप पूछा गया, तो ऋतु का शुद्ध रूप होता है ये। देखिए, ऋतु का लिखने का जो तरीका है ना, ये रहा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो जीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जियाविषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इंकार का विलोम शब्द क्या होता है। इंकार का विलोम शब्द होता है इकरार, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। अगर आपका
आगे आने वाली शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है, शुद्ध शब्द और शुद्ध वर्तनी जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। तो देखिए युधिष्ठिर लिखने का तरीका ये रहा। युधिष्ठिर अगर आप लिखते तो ऐसे लिखा जाता है युधिष्ठिर। शासन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए शासन जो है ना ऐसे लिखा जाता है, बहुत ही सिंपल सा है। शासन लिखने का तरीका ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष, मधु, सुधा, जीवनोदक, सोम, अमी, अमीय, सुरभोग, देवात्र, शुभा, देवाहार। ये सभी शब्द जो है ना ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। कनिष्ठ का विलोम शब्द पूछा गया। देखिए कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? वरिष्ठ या ज्येष्ठ। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ऑप्शन में वरिष्ठ हो या ज्येष्ठ हो, इनमें से कोई भी हो तो आप उन पर टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अमृत का तद्भव शब्द पूछा गया। तो अमृत का तद्भव शब्द क्या होता है? अमृत का तद्भव शब्द होता है अमीय। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। डावाडोल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो डावाडोल होना मुहावरे का अर्थ होता है अस्थिर होना। यह आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन था, तू तू मैं करना का मुहावरा क्या होता है? तो तू तू मैं करना का मुहावरा होता है लड़ाई करना। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द पूछा गया। तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। यह आपको ध्यान में रखना है। खूंटी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो खूंटी का पर्यायवाची शब्द होता है मेख, टंगनी, कील। एक क्वेश्चन था, खाट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए खाट का पर्यायवाची शब्द होता है खटिया, चारपाई, मंजा, मंजी, चारपाई, मंझा, पलंग, पर्यक, वेट, माचा, पलंग, मचान, खटिया, चारपाई, बिस्तर, सेज, संध्या, पलंग, बादल, जो, उल्लू, पेचक, पलंग, चारपाई, मचिया, रंगमंच, खटिया, चबूतरा। तो ये सभी शब्द जो है ना खाट के पर्यायवाची शब्द हैं। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऊंट का तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए ऊंट का तत्सम शब्द होता है उत्तिष्ठ। एक क्वेश्चन था, उठाना का तत्सम शब्द क्या होता है भैया मेरे? तो उठाना का तत्सम शब्द होता है उत्थान। क्या होता है? उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गजानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गजानन का पर्यायवाची शब्द है विनायक, विघ्नहर्ता, गणपति, गजानन। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब का शुद्ध शब्द क्या होता है? देखिए मतलब का शुद्ध शब्द होता है मतलब। देखिए मतलब अगर आप लिखेंगे तो मतलब को लिखने का जो तरीका है वो ये है। अवश्य का शुद्ध शब्द क्या होता है? देखिए अवश्य का शुद्ध शब्द होता है अवश्य। अवश्य अगर आप लिखेंगे ना, अवश्य ऐसे लिखा जाता है। अंगरक्षक का तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए अंगरक्षक का तत्सम शब्द होता है अंगरखा। क्या होता है? अंगरखा। उच्चवाच का तत्सम शब्द पूछा गया। देखिए उच्चवाच का तत्सम शब्द होता है उसास। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सादगी का विलोम शब्द पूछा गया। तो सादगी का विलोम शब्द क्या होता है? तो सादगी का विलोम शब्द होता है चकाचौंध। तालाब का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल। तो ये सभी शब्द जो है ना ये तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो बीत गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बीत गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है अतीत। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मित्रता का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए मित्रता का विलोम शब्द होता है शत्रुता। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए आग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह। क्या होता है? दुराग्रह। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता है परंतु अंदर ही अंदर जड़ काटने में लगा हो। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए सकारात्मक का विलोम शब्द होता है नकारात्मक। एक क्वेश्चन था कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है नभ, अनंत, अब्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव्य, खगोल, गगन, अंबर। ये सभी शब्द जो है ना ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। मन का एकाग्र होने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मन का एकाग्र होने के लिए एक शब्द होता है एकाग्रचित्त। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। आधा तीतर आधा बटेर का मुहावरा क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर बेमल चीजों का मिश्रण, इसका मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
बादल का विलोम शब्द क्या होता है? तो बादल का विलोम शब्द कोई नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। पत्ता शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए पत्ता शब्द का तत्सम शब्द होता है पत्र, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बहुत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अति, अनेक, अतीव, बहुल, भूरी, बहु, प्रचुर, अपरिमित, प्रभुत, अपार, अमित, अत्यंत, असंख्य, अधिक, अत्यधिक, ज्यादा, अपरिमित, काफी, कई, खूब। तो ये सभी शब्द जो है ना, ये बहुत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आगामी में शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो आगामी शब्द में उचित शब्द का विलोम शब्द होता है विगत। अगला क्वेश्चन था, घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए घृणा का पर्यायवाची शब्द होता है अरुचि, नफरत, जुगुस्सा, अनिच्छा, वृत्ति, घिन। एक क्वेश्चन पूछा गया, श्यामल का तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए श्यामल का तद्भव शब्द होता है शावला। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तौबा करना का मुहावरा क्या होता है? भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। नाम कमाना का मुहावरा क्या होता है? देखिए नाम कमाना यानी यश प्राप्त करना होता है इसका नाम कमाना का मुहावरा। एक क्वेश्चन देखिए भाववाचक से पूछा गया, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होता है आक्रांत। जीव का तत्सम शब्द क्या होता है भाई मेरे? तो जीव का तत्सम शब्द होता है जीवा। उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है? तो उद्यम का विलोम शब्द होता है आलस्य। एक क्वेश्चन था, घर की खेती मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घर की खेती का मुहावरा होता है सहज में मिलने वाला पदार्थ, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा? जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द होता है प्रत्यक्ष। सपूत का विलोम शब्द पूछा गया, देखिए सपूत का विलोम शब्द होता है कपूत। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई मेरे? तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द होता है वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलला। एक क्वेश्चन था, कर्म की बातें करना का मुहावरा क्या होगा? कर्म की बातें करना का मुहावरा पूछा गया था। अचरज का तद्भव शब्द पूछा गया, देखिए अचरज का तद्भव शब्द होता है आश्चर्य। एक क्वेश्चन था, व्यर्थ की बातें करना का मुहावरा क्या होगा? तो व्यर्थ की बातें करना इसका मुहावरा होता है बकवास करना। एक क्वेश्चन था, अकल पर ताला लगना का मुहावरा क्या होता है? तो अकल पर ताला लगना, कुछ कहे ना पाना, इसका मुहावरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, प्रश्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रश्न का विलोम शब्द होता है उत्तर। अगला क्वेश्चन था, नींद का तद्भव शब्द क्या होगा? देखिए नींद का तद्भव शब्द होता है निंद्रा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कार्य में निपुण के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कार्य में निपुण के लिए एक शब्द होता है अभिज्ञ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोक्ष प्राप्त करने वाला को क्या कहते हैं? तो मोक्ष प्राप्त करने वाला को कहते हैं मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन, अटारी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अटारी शब्द का तत्सम शब्द होता है अटालिका। अगला क्वेश्चन, बनारस का तत्सम शब्द क्या होगा? तो देखिए बनारस का तत्सम शब्द होता है वाराणसी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, झोपड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंडई, कुटिया, फूस का छोटा घर, सबसे आनंददायक स्थान। ये सभी शब्द जो है ना, ये झोपड़ी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के लगभग 69 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।